दोस्तों ये अगस्त 1991 का वाकया है। ये कहानी ज़ैम्बिया की है। ज़ैम्बिया एक अफ्रीकन मुल्क है। इस मुल्क में एक जगह है जिसका नाम लोंगवा वैली है। इस जगह ज़ैम्बिया के सबसे ज्यादा शेर रहते हैं। अगस्त 1991 में इसी जगह दो लोकल बच्चे रात को सफर कर रहे थे जब अचानक इन पर एक शेर ने हमला कर दिया। रात के अंधेरे में इन्हें बस शेर के दहाड़ने की आवाजें आ रही थीं। इनमें से एक बच्चा तो शेर के हमले से भाग निकला, लेकिन दूसरे बच्चे पर शेर ने हमला कर दिया। ये हमला इतना खतरनाक था कि शेर इस बच्चे की लाश तक को अपने साथ ले गया। इस बच्चे का स्कल और इसके कपड़े के कुछ टुकड़े बस पीछे रह गए थे। दोस्तों, इस हमले के बाद वहाँ के लोकल लोग बहुत एहतियात करने लगे। ये अब जब भी सफर करते तो ग्रुप में सफर करते थे ताकि शेर के हमले की सूरत में ये सब मिलकर मुकाबला कर सकें। लेकिन बहुत जल्द इसी जगह एक और ऐसा ही वाकया हो गया। दोस्तों, इस दफा शेर ने एक औरत पर हमला किया था। ये औरत ना तो बाहर सफर कर रही थी और ना ही इन शेरों के इलाके में मौजूद थी, बल्कि एक दिन इसके घर का दरवाजा खुला रह गया था और तभी एक शेर इसके घर के अंदर दाखिल हो गया। इस औरत का घर इसके गांव के बिल्कुल किनारे पर मौजूद था। इसके घर के साथ जंगल शुरू हो जाता था। ये शेर इसी जंगल से होता हुआ सीधा इसके घर के अंदर दाखिल हो गया। ये औरत घर पर अकेली थी। शेर ने इस पर हमला किया और इसकी लाश को भी अपने साथ वापस जंगल ले गया। दोस्तों, इन दो वाकयात ने इस जगह के हर गांव के लोगों में दहशत फैला दी थी। इन लोगों ने अब मजीद एहतियात करना शुरू कर दी। इस जगह शेरों की बहुत बड़ी आबादी रहती थी, लेकिन पहले कभी शेरों ने इंसानों पर इस तरह से हमला नहीं किया था। गांव वालों को शक था कि कहीं ये एक ही शेर तो नहीं है जो इंसानों पर हमला कर उनको खा रहा है। दोस्तों, ये सब लोग अभी इस दूसरे वाकये पर परेशान थे जब यहाँ एक और वाकया पेश आ गया। हुआ ये कि एक रात को एक लड़का इस जगह सफर कर रहा था। ये अपने दोस्त से मिलने जा रहा था। हालांकि तमाम गांव में ऐलान कर दिया गया था कि किसी ने रात को अकेले सफर नहीं करना, लेकिन इस लड़के ने किसी की नहीं सुनी। दोस्तों, फिर वही हुआ जिसका डर था। इस लड़के पर भी एक शेर ने हमला कर दिया। उस वक्त वहां से एक फॉरेस्ट रेंजर अपनी गाड़ी पर गुजर रहा था। इसने फौरन शेर पर गोली चला दी। ये शेर वहां से भाग गया, लेकिन तब तक ये लड़का बहुत जख्मी हो गया था। इसको हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन तब तक ये लड़का मर चुका था। शेर ने इस वादी के एक और इंसान की जान ले ली थी। दोस्तों, वहाँ की पुलिस को लग रहा था कि ये कोई शेरनी है जो इंसानों पर हमला कर रही है। इन्होंने इस जंगल की एक शेरनी को मार भी डाला। इनको शक था कि ये वही शेरनी थी जो इंसानों को खा रही थी और शायद अब ये हमले रुक जाएंगे, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ। सितंबर 1991 में इस वादी में एक और अटैक हो गया, एक भयानक हमला। इस दफा ये हमला एक औरत पर हुआ था। इसका नाम जैस्लीन था। इस औरत को शेर इसके घर से घसीट कर ले गया। हैरत अंगेज बात यह है कि वो शेर अगले दिन इसी औरत के घर वापस गया और इसका एक बैग भी अपने साथ ले गया। इस दफा इस शेर को कई लोगों ने देखा था। ये शेर इस औरत के बैग के साथ खेलते हुए जा रहा था। गांव वालों ने फौरन पुलिस और वहां के लोकल गार्ड्स को इत्तला कर दी, लेकिन तब तक ये शेर जंगल में वापस भाग चुका था। दोस्तों, अब इस वादी में मशहूर हो गया कि ये शेर पोजेस्ड है। लोगों को लगता था कि इस शेर पर किसी जिन का साया है। कई लोग तो मानते थे कि ये शेर नहीं बल्कि कोई डीमन है, कोई और ही मखलूक है जो लोगों को मारकर अपने साथ जंगल में ले जाता है और उनको खा जाता है। दोस्तों, इस शेर ने इस वादी के 6 लोगों को मार दिया था। इसका आखिरी हमला एक 14 साल के लड़के पर हुआ था जो अपने खेतों में काम कर रहा था, लेकिन इस दफा ये लड़का भागने में कामयाब हो गया। अब इन गांव वालों ने और वहां की पुलिस ने बाकायदा टीम्स बना दी। ये सब इस शेर को ढूंढने पर लग गए थे, लेकिन इस दफा इनकी मदद करने एक मशहूर शिकारी पहुंच गया। ये शिकारी अमेरिका से था। इसका नाम वेन होजैक था। इसने अपने साथ एक और शिकारी 4 ब्यूक्स को भी शामिल किया। इन दोनों ने साथ मिलकर इस शेर को पकड़ने का फैसला कर लिया। दोस्तों, इन दोनों ने इस गांव में पहुंचकर पहले कुछ दिन यहाँ गुजारे। इस जगह को अच्छी तरह समझा। ये खुद इस जंगल के अंदर तक गए
اب انہوں نے اس شیر کو پکڑنے کا پلان بنانا شروع کر دیا۔ دوستو سب سے پہلے انہوں نے ایک پھندا تیار کیا، ایک پنجرا۔ یہ پنجرا انہوں نے وہیں رکھا جہاں وہ شیر اس عورت جیزلین کے بیگ کے ساتھ کھیلتا ہوا جا رہا تھا۔ انہوں نے اس پنجرے میں ہپوپوٹامس کا گوشت رکھ دیا۔ ان کا پلان تھا کہ شیر اس پنجرے کے اندر داخل ہوگا اور یہ پنجرا بند ہو جائے گا، لیکن دوستو کئی دنوں تک یہ گوشت وہیں پڑا رہا، لیکن اس پنجرے میں کوئی بھی شیر داخل نہیں ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک اور جگہ ایسا ہی ایک پھندا سیٹ اپ کیا۔ یہ دونوں شکاری اس دفعہ اسی پھندے کے ساتھ ایک جگہ میں چھپے ہوئے تھے۔ یہاں باقاعدہ ایک جگہ بنائی گئی تھی جس میں یہ دونوں شکاری اور کچھ اور لوگ بھی چھپے ہوئے تھے۔ دوستو کئی دن گزر گئے، یہاں لوگ دن رات پہرا دیتے تھے۔ یہ دونوں شکاری بھی اس جگہ پورا دن گزارتے تھے اور فائنلی کچھ دن کے بعد وہ شیر یہاں پہنچ گیا۔ یہ وہی شیر تھا جس نے اس وادی کے 6 لوگوں کو مار دیا تھا اور پھر یہ ان کو کھا گیا تھا۔ جو ہی آدم خور شیر اس پنجرے میں داخل ہوا تو ان شکاریوں نے اس شیر پر گولی چلا دی۔ گولی اس کے لیفٹ شولڈر پہ لگی اور یہی گولی اس شیر کے لیے جان لیوا ثابت ہو گئی۔ یہ آدم خور شیر اسی جگہ گر گیا۔ دوستو آس پاس کئی گاؤں کے لوگ فوراً یہاں اکٹھے ہونا شروع ہو گئے۔ یہ لوگ ڈانس کر رہے تھے، گانے گا رہے تھے، یہ جشن منا رہے تھے۔ یہ شیر ان کے لیے ان کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ اس کی وجہ سے ان کی زندگی رک گئی تھی۔ یہ ڈر کر اپنی زندگی گزارتے تھے، کہیں باہر نکلتے ہوئے گھبراتے تھے۔ لیکن کیا یہ وہی شیر تھا جو اس جگہ کے لوگوں کو مار کر کھا رہا تھا؟ دوستو اس شیر کا پوسٹ مارٹم کیا گیا اور اس کے بعد پتا چلا کہ یہ وہی شیر تھا۔ اصل میں اس شیر کے جبڑے میں ایک فریکچر تھا جس کی وجہ سے اس کو اپنا منہ کھولنے میں تھوڑا سا درد محسوس ہوتا تھا، اسی لیے اس کے لیے زیبرا اور جنگلی بھینسوں کا شکار کرنا مشکل تھا۔ اس جگہ کے شیر انسانوں پر حملہ نہیں کرتے تھے بلکہ زیبرا اور جنگلی بھینسوں کا ہی شکار کر کر ان کو کھاتے تھے، لیکن اس شیر کے لیے ایسا کرنا بہت مشکل تھا اور تبھی اس نے انسانوں کو اپنا شکار بنانا شروع کر دیا۔ اس شیر کے ڈینٹل ریکارڈ سے یہ بھی پتا چلا کہ یہ انسانوں کی ہڈیاں نہیں کھا پا رہا تھا کیونکہ اس کو اس کے جبڑے میں شدید درد محسوس ہوتا تھا۔ دوستو اس کے بعد اس شیر کی کھال ایک میوزیم کو ڈونیٹ کر دی گئی تھی۔ اس میوزیم کا نام فیلڈ میوزیم آف نیچرل ہسٹری تھا۔ اس کے بعد سے اس شیر کا ایک مجسمہ جس پہ اس کی کھال لگی ہوئی ہے وہ اسی میوزیم میں موجود ہے۔ اس میوزیم میں وہ بیگ بھی موجود ہے جو اس عورت جیزلین کا تھا جس کو یہ شیر اٹھا کر بھاگ گیا تھا۔